नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा। और आज हम बात करेंगे, हम अपनी कोई भी इच्छा, चाहे धन पाना हो, चाहे निरोगता पानी हो, चाहे आत्मा को जानना हो, परमात्मा को जानना हो, रिद्धियाँ सिद्धियाँ कुछ भी प्राप्त करना हो, कैसे हम बैठे बिठाए बिना कुछ किए अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। आपके जीवन की कोई भी इच्छा हो, आप उसे पूरा कर सकते हैं। और हमारे मन के कितने तल हैं, उनमें किस तरह से कोई भी विचार को बिठा के पूरा किया जा सकता है, इस बात पे आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ज़रा इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रकृति में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर आप सख्त मेहनत करेंगे तभी आप कामयाब होंगे। चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे संसार हो, तो कुछ भी हो, ऐसा कोई नियम नहीं कि आपको बहुत पत्थर तोड़ने होंगे तभी आप कामयाब होंगे। बल्कि इसके उल्टा होता है। जो प्रकृति के साथ अपना तालमेल बना के चलना सीख लेता है, प्रकृति के साथ जुड़ जाता है, उसके सभी काम बिना कुछ किए अपने आप पूरे होने लगते हैं। उसके विचार मात्र से मन में यहाँ संकल्प उठता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे 1 करोड़ चाहिए, मुझे निरोगता चाहिए, और उधर प्रकृति तत्क्षण उसे पूरा करने में लग जाती है। पूरी प्रकृति ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप सिर्फ खाना खाते हैं, उसका आप ना हड्डियां बनाते हैं, ना मांस बनाते हैं, ना कुछ, वो सब प्रकृति अपने आप करना लग जाती है। ये आपके भीतर प्रोग्रामिंग प्रकृति ने कर रखी है। प्रकृति के साथ जो कोई जुड़ जाता है उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही होने लगता है। आप खाना खाएं, खून भी खुद ही बनेगा। आप सिर्फ ऑर्डर कर रहे हैं कि मुझे ऊर्जा चाहिए, मेरे शरीर को ऊर्जा चाहिए। आपने मुंह में खाना खाया, पेट में रखा, उस खाने की प्रोसेसिंग अपने आप होगी, उसका खून भी बनेगा, उसकी हड्डियां भी बनेंगी, कहीं घाव हो गया घाव भी भर जाएगा, सब कुछ वैसे ही होने लग जाता है। लेकिन आजकल का मनुष्य प्रकृति के इन नियमों को समझ नहीं रहा है, या ये कह लें कि इससे बहुत दूर हो गया है। हम केवल मशीनों की दौड़ में ही लग गए हैं और अपने आप से टूट गए हैं। प्रकृति से, परमात्मा से हम पूरी तरह से टूट चुके हैं। ये बहुत गहरा विज्ञान है, तो आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझने की बात यह है कि हमारे मन में लगभग दिन में, वैज्ञानिक इस चीज़ को कह रहे हैं कि 70,000 से ज़्यादा विचार हमारे दिन में हर रोज़ एक मनुष्य के दिमाग में आते हैं। जो लोग मेडिटेशन वाले हैं, गहरे ध्यान वाले, उनकी बात को छोड़ दे, बाकी सभी दुनिया का हाल यही है। 70,000 विचार एक मनुष्य के दिमाग में आ रहे हैं। मतलब ये कि मनुष्य लगभग एक शराबी जैसा है, एक शराबी जैसा हाल है। यहाँ से एक व्यक्ति जा रहा है अपने काम के लिए, और कब वो रास्ते से गुजर के अपने मंजिल पे पहुँच गया उसे पता ही नहीं, वो होश में ही नहीं है, वो विचारों में खोया हुआ है। एक विचार ख़त्म नहीं होता, दूसरा उसके ऊपर, तीसरा उसके ऊपर, चौथा उसके ऊपर, बिल्कुल होश नहीं है। होश का आना, विचारों से मुक्त होना, अपनी आत्मा से जुड़ने की यही कला होती है। यही ध्यान, मेडिटेशन, पूजा, प्रार्थना के द्वारा यह चीज़ें सबसे आसान होती हैं। आज आपको मैं इसके वैज्ञानिक तरीके बताऊंगा, किस तरह से हम परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं, प्रकृति के साथ। और बिल्कुल वैसे ही जैसे हम होटल में जाते हैं, वहाँ पे जाके ऑर्डर करते हैं, हम खाना नहीं बनाते, ऑर्डर करते हैं, ये चाहिए, और खाना अपने आप आ जाता है। बिल्कुल प्रकृति में भी ऐसे ही होता है। हम केवल ऑर्डर करना सीख लें तो सभी जीवन की इच्छाएं पूरी होने लग जाएंगी, चाहे धन हो, चाहे सेहत हो, चाहे अध्यात्म हो, कुछ भी हो। तो इसका सबसे एक आसान सरल तरीका जो मैं हमेशा ही कहता हूँ, वो परमात्मा के साथ जुड़ना है। आपको जैसी मर्जी प्रार्थना आती है, आप प्रार्थना करनी, अगर जानते हैं परमात्मा से थोड़ा जुड़ना चाहते हैं, कनेक्टेड होना परमात्मा से, तो आपकी इच्छाएं वैसे भी पूरी होने लगती हैं। एक लेकिन आपको दूसरा वैज्ञानिक तरीका सिखाता हूँ। जब हमारे दिमाग में 72,000 70,000 से ज़्यादा विचार दिन में आ रहे हैं, तो हमारे भीतर कहीं ऊर्जा पैदा हो सके, कहीं दिमाग की नस नाड़ियाँ थोड़ी शांत हो सके, इसका हमें समय ही नहीं मिलता। तो इससे क्या होता है, हमारी सारी ऊर्जा की खपत उन विचारों में लग जाती है। जब विचारों के जिसको हम मन का दूसरा पहलू कह लें, मन के 3 पहलू, 3 तल हम डिवाइड करते हैं। एक चेतन मन, अचेतन मन और अति चेतन मन। सबसे गहरा मन, जो सबसे गहरा, जिस सबसे गहरी स्टेट में हम पहुंचते हैं, वो निर्विकल्प समाधि की अवस्था होती है। समाधि में क्या होता है,
विचार शून्यता होती है, कोई विचार नहीं होता। ऐसी अवस्था में जो मन में संकल्प उठ जाए वो तत्क्षण पूरा हो जाता है। चाहे किसी के मन में ये संकल्प आ जाए कि इसके पत्थर के ऊपर सोने का पौधा उग आए, तो वो भी उग आएगा, क्योंकि वो निर्विकल्प समाधि में मनुष्य की सभी शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं। वैज्ञानिक तो जो कहते हैं सो कहते हैं, लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि एक मनुष्य के भीतर उसकी आत्मा, उसकी अवचेतन मन के भीतर इतनी ऊर्जा है कि हम धरती का कोई भी काम कर सकते हैं। तो करें कैसे? लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे हैं, लोग एफर्मेशंस ट्राई कर रहे हैं, आधे सक्सेसफुल हो जाते हैं, आधे नहीं हो पाते। उसका कारण यही होता है कि हमारे मन में अत्यधिक विचार चलते हैं। तो कैसे उनको छांटना है? उनको छांटने के अलग अलग तरीके, आप ध्यान करें या मेडिटेशन जो भी कर रहे हैं, प्राणायाम करते हैं, और ऐसी बहुत सारी विधियां। सबसे फास्ट प्रोसेस रेकी का है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको करने के लिए बताया हुआ है। आप उसको करेंगे तो एक ही दिन में आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, हम अपने भीतर उतरने लगते हैं। जब कोई मन की दूसरी स्टेट में उतरता है, मन की दूसरी स्टेट में, तब विचार छटके आधे रह जाते हैं। मतलब 70,000 से आपके भीतर 35-36 हज़ार विचार रह जाएंगे। तब क्या होगा, वो सारी ऊर्जा, उतनी जगह आपके भीतर खाली हो गई। उस खालीपन में, उस शून्यता में आपकी पूरी ऊर्जा जागने लगती है। हमारी ऊर्जा को कभी जागने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हम विचारों में उलझे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप साधना करते हैं, आप प्राणायाम करें, आप रेकी करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, भजन करें, कीर्तन करें, सुमिरन करें, तो ये विचार कुछ समय के लिए हटते हैं। जैसे ही वो विचार हटने लगते हैं, हमारी कुंडली शक्ति भी ऊपर आने लगती है। परमात्मा ने जो अनंत शक्ति हमारे मन मस्तिष्क में दी हुई है, वो सारी शक्ति जागने लगती है। जब कोई मन की दूसरी स्टेट में, अर्थात जब उसके विचार थोड़े कम हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाता है व्यक्ति, तब विचार आधे रह जाते हैं, तब वो असीमित ऊर्जा जागने लगती है। उसमें फ़ायदा दूसरी स्टेट में ये होता है कि व्यक्ति की जो इच्छा हो, चाहे उसको कोई पहलवान बनना हो, चाहे धन प्राप्त करना हो, चाहे आत्मा को जानना हो, परमात्मा को जानना हो, उसे एक विचार पकड़ना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। नॉर्मल भी कोई व्यक्ति कोई भी एक विचार को पकड़ के अपने भीतर लगा ले, लेकिन जरा उसे मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि विचार इतने ज़्यादा है तो उसे इस बात का विचार अधिक करना पड़ेगा। अगर किसी को चाहिए कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, तो उसको बार बार विचार करना पड़ेगा, और इस विचार को बहुत लगातार कंटिन्यूस दोहराना पड़ेगा। रोज़ आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, जितना अधिक समय तक दोहराते हैं तो वो विचार हमारे भीतर स्थिर होने लगता है। लेकिन दूसरी स्टेट में ये होता है कि हम एक विचार को पकड़ लेते हैं, उसे सोचते हैं कि हाँ, मेरे पास 10 करोड़ रुपया आ गया या आ जाएगा, 10 करोड़ रुपया चाहिए तो आ जाएगा। इतना मात्र विश्वास करने से वो विचार एक तरह से वैसे ही है जैसे हम गमले में कोई पौधा लगा देते हैं। तो कोई भी विचार पकड़ के आप अपने भीतर लगाते हैं तो यहाँ से वाइब्रेशन पूरे अनंत तक जाएंगी। जैसे ही आपने वाइब्रेशन अपने भीतर कोई विचार धारण कर लिया, वो प्रकृति तक पहुंचता है, और प्रकृति से रिजल्ट बहुत तेज़ी के साथ। आपको कुछ करना नहीं, आपको पत्थर नहीं तोड़ने, कुछ नहीं करना, आपको मात्र एक विचार को स्थिर करके अपने भीतर रखना होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो वो चीज़, इतना जादू परिणाम आते हैं कि आप इधर सोचने लगते हैं कि ये चाहिए, और तत्क्षण वो आने लगता है। कोई गोल बहुत बड़ा है तो थोड़ा समय लग सकता है, कोई उसी समय पूरा हो जाएगा, कोई घंटे में, कोई 1 दिन में, कोई 1 हफ्ते में, कोई 1 महीने में। ये दूसरी स्टेट होती है। तो तीसरी स्टेट निर्विकल्प समाधि की, जब कोई करता करता बिल्कुल शांत हो जाता है अध्यात्म में, चाहे आप रेकी करते जाएं, तो विचार अपने आप हटने लगते हैं, आप अपने भीतर उतरने लगते हैं। तो हम जैसे जैसे अपने भीतर उतरने लगते हैं, हम शांत होने लगते हैं। गहरी अवस्था में किया हुआ एक भी विचार कभी खाली नहीं जाता, वो ब्रह्म अस्त्र की तरह ऊर्जावान, शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि हमारे भीतर बहुत विचार कम हो जाते हैं, और जो विचार हम करते हैं वो अति पावरफुल हो जाता है। हमारी पूरी चेतना की ऊर्जा उस विचार के ऊपर केंद्रित हो जाती है, और वो प्रकृति अपने आप पूरा कर देती है, या ये कह ले कि आपकी अवचेतन की ऊर्जा अपने आप उस चीज़ को पूरा कर देती है। अब इसके अलग अलग तरीके हैं, आप चाहे तो कोई भी आजमा लें। अगर आपको ध्यान, रेकी, मेडिटेशन कुछ भी नहीं करना है, तो आप मात्र एक एफर्मेशन कर लें जो आपको चाहिए। अगर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे मान लें, तो वो ये अपने भीतर विचार रखे कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। विजुलाइज करे, कल्पना करे कि मुझे नौकरी मिल गई है। अपने आप को जाता हुआ, नौकरी पर आता हुआ, काम करता हुआ देखे। उस विचार को प्रगाढ़ता से अपने अवचेतन मन में उतारे, तो अपने आप रिजल्ट आने लगते हैं। अगर कोई साधना करता है तो उसके लिए तो बहुत आसान होता है, उसकी सारी ऊर्जा उस विचार के ऊपर केंद्रित होने लगती है।
तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई हो बात। अगर नहीं कोई आपका प्रश्न है, कुछ भी है, तो आप कमेंट करें, वहाँ आपको जवाब जरूर दे दूँगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।